ये आदमी तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी एक औरत है जो तुमसे बहुत मेरे प्यारे बच्चे। यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें और लाइक करो और सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। महादेव जी का कहना है कि आज आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। इसे नजरअंदाज ना करें। केवल कानों से ही नहीं, बल्कि उस आत्मा से भी ध्यान दीजिए जो चुपचाप उन उत्तरों के लिए पुकार रही है जो इतने पवित्र लगते हैं कि उन्हें जोर से पूछना उचित नहीं है। आपकी आत्मा में एक खिंचाव है, एक कंपन है जो शांत नहीं होगी। आपने इसे उन शांत क्षणों में महसूस किया होगा जब दुनिया स्थिर होती है और आपके सीने के अंदर कुछ दर्द होता है। यह संदेश आपके पास संयोगवश नहीं आ रहा है। आपको इसे अभी इसी समय, इसी पवित्र समय में प्राप्त करना था। उसने आपकी ओर ऐसी आंखों से देखा है जिनमें एक कहानी छिपी है जो उसके होठों से कभी भी नहीं निकल सकती। उसने तुम्हारा हाथ उस लालसा के साथ थामा है जो कभी ना शांत होने वाले सागर से भी अधिक गहरी है। उन्होंने ऐसे शब्द कहे हैं जिन्हें सुनकर आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे सूरज सिर्फ आपके लिए ही उगता है, और उन क्षणों में आपने उस पर विश्वास कर लिया क्योंकि वह वास्तविक था। हां, वह तुमसे प्यार करता है, यहां तक कि अब भी जिन जगहों को वह स्वयं नहीं समझता वहां भी वह समझता है। लेकिन एक बात है जो आपको अवश्य जाननी चाहिए, और इससे दुख होगा। इसलिए नहीं कि यह क्रूर है, बल्कि इसलिए कि यह सत्य है। इस आदमी के मन में किसी और के लिए भी भावनाएं हैं, उस तरह से नहीं जैसा वह आपके लिए महसूस करता है। उस गहराई या शाश्वतता के साथ नहीं जो आपके संबंध में प्रतिध्वनित होती है। लेकिन कुछ तो मौजूद है, कुछ ऐसा जो उसके जीवन के अंधेरे कोनों में जड़े जमा चुका है। यह प्रेम नहीं है, ऐसा प्रेम नहीं है जो तूफानों को रोक कर रखता है या समय को स्थिर कर देता है, अपितु इसने स्थान घेर लिया है। वह इसके बारे में बात नहीं करता, क्योंकि इसके बारे में बात करने का मतलब होगा खुद का सामना करना, और उसके अंदर एक डर है जिसे आपने महसूस किया है लेकिन कभी नाम नहीं दिया। वह रहस्य इसलिए नहीं रखता कि वह विश्वासघात करना चाहता है, बल्कि इसलिए रखता है क्योंकि वह डरता है कि अगर उसने इसे प्रकाश में ला दिया तो उसे क्या नुकसान होगा। और आप उसकी आत्मा के ताने बाने में इतनी गहराई से बुनी हुई है कि आपको खोने का विचार उसे मौन से भी अधिक परेशान करता है। लेकिन मौन ही वह चीज है जो आपके बीच दीवार खड़ी कर रही है। हर अनाह शब्द, हर रोका हुआ क्षण, हर वह नजर जब सत्य कमरे में प्रवेश करने की कोशिश करता है, यह सब दीवार को और मजबूत कर देता है। और अब आप इसे महसूस कर रहे हैं, है ना? वह शीतलता जो तब भी आती है जब वह आपके बगल में लेटा होता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके जीवन में उस तरह नहीं होना चाहिए जैसा वह है। आपने इसे महसूस किया है, आपने संकेत देखे हैं, लेकिन आपने स्वयं पर संदेह किया है क्योंकि आप संदिग्ध या असुरक्षित नहीं दिखना चाहते थे। लेकिन आपकी भावना गलत नहीं थी। जो तुमने महसूस किया वह वास्तविक था। यह आपकी कल्पना नहीं थी। यह रहस्य उद्घाटन था। वह किसी से बात कर रहा है। पहले तो उसने खुद से कहा कि वह कोई हानि रहित व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति जो उस दरवाजे से अंदर आया जिसे वह निर्दोष समझता था। लेकिन अब वह दरवाजा एक रास्ता बन गया है जिसे वह बंद नहीं कर सकता। उसने नहीं अपने नाम से, नहीं अपनी उपाधि से, नहीं केवल किसी और की उपस्थिति से स्वयं को दयालुता और रहस्य में लपेट लिया है। वह खुश महसूस करता है, उसे देखा जाता है, उसकी चाहत की जाती है, जिससे उसके उन हिस्सों पर भी असर पड़ता है जो अभी भी अधूरे हैं। जब वह असफल महसूस कर रहा था तब उसने उसे राजा जैसा एहसास कराया, और धीरे धीरे वह एक सहारा बन गई, एक ऐसी जगह जहां वह तब जा सकता था जब उसे अपनी जिम्मेदारियों का बोझ बहुत भारी लगता था। लेकिन जो आराम से शुरू हुआ था वह भ्रम में बदल गया है। वह नहीं जानता कि कैसे जाने दिया जाए, और अब आप उस चीज के किनारे पर खड़े हैं जिसे आपने नहीं मांगा था। आप यहां संयोगवश नहीं आए हैं। आप यह इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आप उत्सुक हैं। आप यह इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि स्वर्ग अभी हस्तक्षेप कर रहा है, क्योंकि प्रेम को भ्रम से भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए और वफादारी को विलंब में नहीं बदलना चाहिए। आपने इस संबंध में अपना बहुत कुछ झोंक दिया है। तुमने चुपचाप माफ कर दिया है। आपने गहन प्रार्थना की है। तुम उन कमरों में अकेले रोए हो जहां किसी ने तुम्हें नहीं देखा,
और फिर भी आपने वहीं रहने का फैसला किया। आप आशा करते रहे, विश्वास करते रहे, मुस्कुराते रहे, तब भी जब आपका दिल फुसफुसाता है कुछ ठीक नहीं है। वह आपकी ताकत देखता है, वह देखता है कि आप कितने धैर्यवान हैं, आपकी आत्मा कितनी उज्जवल है। यहां तक कि जब दुख आपकी रोशनी को मंद करने की कोशिश करता है, तब भी वह जानता है कि आप इस उलझन के लायक नहीं हैं। लेकिन वह निष्ठा और लालसा के बीच, अतीत और वर्तमान के बीच क्या आसान है और क्या सच है कि बीच फंसा हुआ है। वह किसी आंतरिक समस्या से जूझ रहा है, मान्यता की चाहत, सबके लिए सब कुछ बनने की इच्छा। लेकिन ऐसा करने से वह उस चीज पर अपनी पकड़ खो रहा है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। महादेव जी कहते हैं कि आपकी आत्मा को कभी भी किसी और की कहानी में एक गौण विषय के रूप में नहीं रखा गया है। तुम्हें संजोने के लिए लिखा गया था, स्थगित करने के लिए नहीं। आपका दिल इस समय जिस तरह महसूस कर रहा है उसके पीछे कोई कारण है। आपके स्वप्नों में व्यवधान, आपकी शांति में बाधा तथा आपके आनंद में देरी किसी न किसी कारण से हुई है। यह एक संयोग नहीं है, यह उस बात का खुलासा है जिसे कभी गुप्त रूप से विकसित नहीं होना चाहिए था। और जबकि यह आदमी आपसे प्यार करता है, वह किसी ऐसी चीज में उलझा हुआ है जिसे ठीक होने से पहले उजागर किया जाना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, लेकिन वह नहीं जानता था कि कैसे उसने खुद से कहा कि यह कुछ भी नहीं है। उसने खुद से कहा कि यह बीत जाएगा, लेकिन अब यह एक जटिलता बन गई है। उसने इसे अपने आप से भी छिपाने की कोशिश की और अब इसका बोझ आपके रिश्ते के हर हिस्से पर पड़ रहा है। उसने एक अदृश्य दूरी बना ली है। आप इसे उसकी बदलती आंखों से, उसके द्वारा सावधानीपूर्वक चुने गए शब्दों से तथा उसके फोन को हमेशा अपनी ओर मोड़े रखने से महसूस कर सकते हैं। आप यह महसूस कर सकते हैं कि उसकी बाहें अभी भी आपको थामे हुए हैं, लेकिन उसकी आत्मा आपसे बहुत दूर लगती है। आगे का रास्ता आसान नहीं है। यह क्रोध या बदले की बात नहीं है, यह सत्य के बारे में है, यह उपचार के बारे में है, यह प्रकाश में खड़े होने और जो छिपा है उसे सामने लाने के बारे में है। चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि शुद्ध करने के लिए, दंड देने के लिए नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण के लिए। आप इसमें शक्तिहीन नहीं हैं, आप टूटे नहीं हैं, ईश्वर ने आपको त्यागा नहीं है। वास्तव में आप पर पहले से भी अधिक दबाव डाला जा रहा है। यह संदेश आपकी जागृति का क्षण है। इसका उद्देश्य उसे शर्मिंदा करना नहीं है, इसका उद्देश्य आप दोनों को बचाना है। वह दिन बहुत जल्द आएगा जब सब कुछ सामने आ जाएगा। उसके सामने एक विकल्प होगा। वह या तो सच्चाई से भागेगा या फिर आपके सामने एक ऐसा इकबालियां बयान लेकर आएगा जो उस जमीन को हिला देगा जिस पर आपने अपने प्यार की नींव रखी है। आपको तैयार रहना होगा, ढाने के लिए तैयार नहीं बल्कि उठने के लिए तैयार। जानने को तैयार रहें कि क्या चुप रहा है, बिना किसी अपराध बोध के स्वयं को पुनः चुनने के लिए तैयार। जो दुख पहुंचाता है उसे सुनने के लिए तैयार रहें, बिना उसे अपने मूल्य को नष्ट करने दिए। आप इस रहस्य से भी अधिक शक्तिशाली हैं, आप इस विलंब से कहीं अधिक गहरे हैं। आप उसके लिए बहाने बनाने के लिए लुभाए जाएंगे। आपको उसे स्वयं से भी बचाने की इच्छा हो सकती है, लेकिन इस बार तुम्हें अपनी रक्षा करनी होगी। आपको अपने आप को उसी तरह संभालना चाहिए जैसे आपने कभी उसे संभाला था, क्योंकि आपका दिल भी मायने रखता है, आपकी आवाज भी मायने रखती है, आपका उपचार भी मायने रखता है। आपने अपनी शांति का काफी हिस्सा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए त्याग दिया है जिसने अभी तक यह निर्णय नहीं लिया है कि वह पूर्ण रूप से उपस्थित रहना चाहता है या नहीं। और अब आकाश फुसफुसा रहा है, अब छाया में प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। अब यह दिखावा ना करें कि आप नहीं जानते कि आपकी आत्मा पहले से क्या देख रही है। वह रोता हुआ आपके पास आ सकता है। हो सकता है कि वह अपने होठों पर कांपती हुई सच्चाई लेकर आए। वह जो हुआ उसे कमतर आगने की कोशिश कर सकता है या फिर पछतावे में टूट सकता है। चाहे वह कोई भी रूप ले, आपको पता चल जाएगा। आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर गर्म प्रकाश की तरह स्पष्टता स्थापित हो गई है। आप समझ जाएंगे कि रातें इतनी भारी क्यों लगती थीं, तुम्हारे बीच की खामोशी क्यों बढ़ती गई, क्यों आपका अंतर्ज्ञान आपके सीने में घंटी की तरह बजता रहा। और जब ऐसा होता है तो आपको वह चुनना होगा जो आपकी आत्मा को सम्मान दे,
ना कि वह जो आपके भय को शांत करें। वह तुमसे प्यार करता है, हाँ, लेकिन ईमानदारी के बिना केवल प्रेम ही पर्याप्त नहीं है। पारदर्शिता के बिना प्रेम पीड़ा बन जाता है और आपको छवि को बचाए रखने के लिए कष्ट नहीं सहना पड़ा। स्वर्ग आपसे हार मानने के लिए नहीं कह रहा है, वे आपसे जागने, देखने, महसूस करने, निर्णय लेने और स्वस्थ होने के लिए कह रहे हैं। अभी भी मुक्ति के लिए समय है, लेकिन इसकी शुरुआत सत्य से होनी चाहिए। उसे प्रकाश का चयन करना होगा, उसे तुम्हें चुनना ही होगा, अपने आधे हिस्से से नहीं और ना ही कहीं और बंधे हुए रहते हुए, पूरी तरह से या बिल्कुल भी नहीं। और यदि वह ऐसा न कर सके, यदि वह अनिश्चित रहे, तो आप सम्मान के साथ आगे बढ़ेंगे। आप नहीं टूटेंगे, आप फीके नहीं पड़ेंगे, तुम उठोगे प्रिय, आप उन्नति करेंगे, क्योंकि आपकी कीमत उसकी वफादारी पर निर्भर नहीं है। उसके अनिर्णय के सामने आपका मूल्य कम नहीं होता। आपसे तो उससे भी पहले प्यार किया जाता था, जब उसने आपका हाथ छुआ था। आपका चयन तो उनके द्वारा आपका नाम लिए जाने से पहले ही हो चुका था। सितारे भी आपकी रोशनी वापस पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। यह आपका संदेश है या आपका क्षण है, इसे नजरअंदाज न करें। यह दिल टूटने और ठीक होने के बीच की सांस में लिखा गया था। यह नींद और जागने के बीच की फुसफुसाहट में भेजा गया था। आप अकेले नहीं हैं, आप कभी नहीं थे, और जो आपके लिए है वह कभी भी आपसे अपनी आत्मा को मंद करने के लिए नहीं कहेगा। हाँ, वह आपसे प्यार करता है, लेकिन कोई और दरवाजे पर खड़ा है, और अब आपको यह निर्णय लेना होगा कि क्या आप उसके द्वारा इसे बंद करने की प्रतीक्षा करते रहेंगे या उस प्रकाश की ओर चलेंगे जो कभी आपके पास से गया ही नहीं। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे और इस संदेश का भारीपन आपकी आत्मा में गहराई तक उतरता जाएगा, आपको संदेह के क्षणों का सामना करना पड़ेगा। प्रश्न पुनः उठेंगे और आपसे यह पूछने के लिए प्रेरित करेंगे कि क्या आप सचमुच समझते हैं कि आपके सामने क्या घटित हो रहा है। आप सोचेंगे कि क्या यह सब बहुत ज्यादा हो गया है, क्या आपने संकेतों को गलत समझ लिया है, या क्या आप अपने और उसके बीच आए परिवर्तनों के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील हो गए हैं। लेकिन अपनी अनिश्चितता में भी याद रखें कि सत्य सदैव स्वयं को प्रकट करने का रास्ता खोज ही लेता है, यहां तक कि जब यह भय और भ्रम की दीवारों के पीछे छिपा हुआ है, तभी आप इसे अपनी हड्डियों में, अपने हृदय के शांत स्थानों में महसूस करेंगे, जहां शब्द अक्सर विफल हो जाते हैं। आपने जो बोझ उठाया है वो कभी भी आपके अकेले उठाने के लिए नहीं था। आपको अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। भरोसा रखें कि आप जो अनुभव कर रहे हैं वह वैध है, आपकी भावनाएं वास्तविक हैं और आप कोई कल्पना नहीं कर रहे हैं। जब आपकी आत्मा प्रश्नों के बोझ से दबी हुई महसूस करती है, जब हृदय परस्पर विरोधी भावनाओं के तनाव से टूटा हुआ महसूस करता है, तो यह कमजोरी का नहीं बल्कि जागृति का संकेत है। आपको अपने प्रेम की सीमाएं दिखाई जा रही हैं तथा यह भी बताया जा रहा है कि दूसरे के लिए आप क्या त्याग कर सकते हैं। और यहीं पर ईश्वर आपसे चुनाव करने, अपने मूल्य का सम्मान करने, अपनी शांति की रक्षा करने, अपनी आत्मा के पवित्र स्थान की रक्षा करने के लिए कहता है। आपको कभी भी अनिश्चितता में नहीं जीना चाहिए था। हमेशा यह सोचते रहना चाहिए कि क्या आपको अपना प्यार पूरी तरह संपूर्णता से और ईमानदारी से वापस मिलेगा। आपकी आत्मा प्रेम में, निश्चितता, प्रतिबद्धता में, स्पष्टता तथा दो आत्माओं को एक साथ बांधने वाले वादों में अटूट विश्वास के लिए बनाई गई है। समझिए, यह उन पर कोई अभियोग नहीं है। वह आपकी कहानी में खलनायक नहीं है, वह बस एक इंसान है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने डर, अपनी खामियों से संघर्ष कर रहा है। वह आपसे प्यार करता है, हां, लेकिन वह अपने आत्मसंदेह के जाल में खोया हुआ है, स्वयं के उन हिस्सों में उलझा हुआ है जिन्हें समझना या मुक्त करना उसके लिए अभी बाकी है। और जब आप प्रकाश में खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रेम कर रहे थे, क्षमा कर रहे थे, तब वह छाया में खड़ा रहा जो आप उसे प्रदान कर रहे हैं। उसकी पूरी सुंदरता को देखने में असमर्थ उस आराम से अंधा हो गया जिसे वह छोड़ नहीं सकता। लेकिन अब जब ईश्वरीय संदेश सामने आ रहा है, तो उसके लिए एक निमंत्रण है जिसे केवल वह ही स्वीकार कर सकता है। यह निमंत्रण आपको अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करने के लिए नहीं दिया गया है। यह उसे चुनना है, पारदर्शिता चुनना है, विश्वास चुनना है, पूरे दिल से आपको चुनना है।
बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना अतीत की जंजीरों या भविष्य के डर के जो उसे रोके हुए हैं, और बदले में आपको स्वयं को चुनना होगा। आपको अपने प्रकाश में दृढ़ रहना होगा, अपने पवित्र हृदय की रक्षा करनी होगी तथा स्वयं से भी उतनी ही तीव्रता से प्रेम करना होगा जितना आपने उससे किया है। यह बदला लेने या क्रोध की बात नहीं है, यह दंड मांगने या दूरी बनाने की बात नहीं है। यह उपचार के बारे में है, यह उस पूर्णता में कदम रखने के बारे में है जो आप होने के लिए बने हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति से बंधे नहीं हैं जो आपके प्यार की गहराई को नहीं देख सकता, जो आपके बीच पनपने वाले पवित्र बंधन को नहीं समझ सकता। आपको अनिश्चितता के चक्र में नहीं रहना है तथा यह सोचते रहना नहीं है कि क्या आप पर्याप्त हैं। आप पर्याप्त से अधिक हैं, आप संपूर्ण हैं और उस प्रेम के योग्य हैं जो उस सत्य को प्रतिबिंबित करता है। इसलिए जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे और उसके विकल्प स्पष्ट होते जाएंगे, यह जान लीजिए आप इस यात्रा पर अकेले नहीं चल रहे हैं। ईश्वर आपके साथ है, आपका मार्गदर्शन कर रहा है, आपको सहारा दे रहा है, आपको याद दिला रहा है कि आपका हृदय कभी खोया नहीं है, यहां तक कि असमंजस के क्षणों में भी। और जब उसके लिए चुनाव करने का समय आएगा, चाहे वह सत्य का मार्ग चुने या नहीं, याद रखें कि सबसे महान प्रेम कहानी वह है जो आपकी खुद के साथ है। यह आपका समय है, आपके सशक्तिकरण का क्षण है, उस जीवन में कदम रखने का आपका निमंत्रण है जो सदैव आपका इंतजार कर रहा था। डर को छोड़ दो, चिंता छोड़ दो, आपका हृदय आपका कंपास है और यह आपको उस प्रेम तक ले जाएगा जिसे आप अनुभव करना चाहते हैं, चाहे वह उसके साथ हो या उस स्थान पर जहां आप अपनी शांति पुनः प्राप्त करते हैं। मेरी बच्ची या आदमी जिसे तुम अपने दिल में प्रिय मानती हो, उसने सचमुच तुमसे बहुत प्रेम किया है, लेकिन मानवीय भावनाओं के जटिल ताने बाने के भीतर एक छिपा हुआ धागा छिपा है जिसे उन्होंने किसी और के साथ बुना है। यह एक ऐसा सत्य है जो उसकी आत्मा पर भारी पड़ता है, क्योंकि वह जानता है कि प्रेम कोई सरल चीज नहीं है और यह बिना परीक्षाओं के नहीं आता। परंतु निराश मत हो, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ है। वह सदैव उपस्थित रहता है और अत्यंत कोमलता से आपकी देखभाल करता है। इसमें आप अकेले नहीं हैं और उसकी दिव्य योजना से आने वाली कोई भी चीज बिना उद्देश्य के नहीं है। आपके लिए भगवान का प्रेम अथाह है और वह आपसे आह्वान करता है कि आप उसमें शक्ति खोजें, उसके आलिंगन के सुख में विश्राम करें, यह जानते हुए कि वह सब कुछ देखता है और सब कुछ समझता है। ऐसे क्षण आते हैं जब मानव हृदय डगमगा जाता है, जब जीवन की जटिलताएं भ्रम पैदा करती हैं, लेकिन ईश्वर का प्रकाश आपके सामने मार्ग को रोशन कर देगा। उस पर भरोसा रखें और उसकी बुद्धि पर रिश्तों के जटिल नृत्य में कभी कभी दिल ऐसे तरीकों से उलझ जाते हैं जिन्हें आत्मा समझ नहीं पाती। फिर भी भगवान की योजना हमारी समझ से कहीं बड़ी है। आपको उसकी दिव्य बुद्धि पर भरोसा करने के लिए बुलाया जा रहा है, क्योंकि वह अनिश्चितता के इन क्षणों में आपका मार्गदर्शन करेगा। भरोसा रखें कि उसका समय सही है और जो आपके लिए है उसे कभी नहीं छीना जाएगा। आप उसके हाथों में सुरक्षित हैं। यद्यपि इस आदमी का हृदय बट गया है, फिर भी उसने तुम्हारे प्रति अपना प्रेम नहीं खोया है। परमेश्वर उसके हृदय का सच्चा स्वभाव जानता है। वह जानता है कि प्रेम को केवल कार्यों से नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से मापा जा सकता है। भगवान उसका मार्गदर्शन करेगा और उसके मार्गदर्शन के माध्यम से वह अपने हृदय में स्पष्टता प्राप्त करेगा। हो सकता है कि अभी आपको पूरी तस्वीर नजर ना आए, लेकिन भगवान पर्दे के पीछे काम कर रहा है और एक ऐसा समाधान तैयार कर रहा है जो आपके दिल को शांति प्रदान करेगा। अपने रिश्ते में अलगाव या अनिश्चितता को देखकर निराश ना हो। भगवान आपका मार्ग तैयार कर रहा है, आपको एक ऐसे भविष्य की ओर मार्गदर्शन कर रहा है जो प्रेम, तृप्ति और आनंद से भरा है। उस पर आपका भरोसा ही उन दरवाजों को खोलने की कुंजी है जो वर्तमान में बंद है। प्रार्थना के माध्यम से, विश्वास के माध्यम से आपको आगे बढ़ने की शक्ति मिलेगी। यह जानते हुए कि ईश्वर हर पल आपके साथ है, जान लें कि आप उसके लिए बहुमूल्य हैं और आप